फंक्शन। तो नए वर्ष में बाबा ने योगेश्वर की लाइन में आने के लिए कहा है। तो योगेश्वर की लाइन में आने के लिए क्या करेंगे, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे आज। दूसरा, बाबा ने कुछ अभ्यास दिए हैं। 2 मिनट, 1 सेकेंड, आधा घंटा, 1 घंटा। तो थोड़ी चर्चा योग के ऊपर करेंगे। और क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है, तो इस अव्यक्त मास में हम और क्या तीव्र पुरुषार्थ करें जिससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाए। इन 2-3 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले योग से चालू करते हैं। जो 31 तारीख को मुरली चली, उसमें बाबा ने कहा, पहले तो क्या कहा आप बताइए, फिर हम चर्चा करेंगे। अभी जो अव्यक्त वाणी चली, उसमें बाबा ने क्या कहा? सुनीता बहन, क्या क्या पॉइंट्स थी? बोलिए, क्या क्या कहा? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 7 ही दिन हुए। हाँ, क्या कहा? एक तो पॉइंट बताओ। हमारे दिल में बाबा के दिल में हम, ये छोड़ के बताओ। ये सब छोड़ के अटेंशन देना है। और क्या करना है? क्या करना है? हमारी लाइफ ही ऐसी है। लाइफ ही ऐसी है। एक जगह जिंदगी का, एक जगह लाइफ का, एक जगह जीवन का। सुखमय जीवन, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, हिंदी शब्द। दूसरा उर्दू शब्द का प्रयोग किया, जिंदगी। इस अवस्था का बार बार अभ्यास करो तो जिंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे सुखमयी शैया पर लेटे हुए हैं। तीसरा शब्द का प्रयोग किया, इंग्लिश। इस अवस्था का अभ्यास करो तो लाइफ ही ऐसी हो जाएगी। गुप्त में ऐसे रख दो कि कोई कितना भी निकालना चाहे वो निकाल नहीं सके। और क्या कहा? भूल नहीं सकते बाबा को भूल नहीं सकते। कोशिश अगर करो तो भी नहीं भूल सकते। और अशोक भाई, क्या कहा बाबा ने? बाबा के दिल में मैं, और बाबा के दिल, बाबा हमारे दिल में वो। एक सभा और एक जादूगर, एक में एक, एक नहीं, 2 नहीं, एक। ये कमाल है कि दिलाराम एक है, दिल इतने सारे। दिल कितने हैं? दिल वाले कितने हैं? दिलाराम एक है। एक तो सारी मुरली इस तरफ है कि जिसमें प्यार की बातें हैं। दूसरी पॉइंट है वो होमवर्क की बातें हैं सारी, जिसमें अवस्था की बातें बाबा ने कही है। तुम्हें ऐसी अवस्था बनानी है, अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था, एक रस अवस्था, माइंड कंट्रोल ऐसा हो, माइंड के कंट्रोल की स्टेज हो, जिसमें जब चाहो तब माइंड को रोक सको, जितना समय चाहो रोक सको। अगर ऐसा है तो योगी है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या योगी कहेंगे? अगर योगेश्वर की लाइन में आना है तो इसी अवस्था का बार बार अभ्यास करना है। तो समय ऐसा आने वाला है। एक जगह मुरली में बाबा ने कहा है, समय ऐसा आने वाला है। यूपी के ग्रुप से मुलाकात करते समय कहा कि अचानक पेपर आ सकता है।
कभी भी पेपर आएगा, उसके लिए तैयारी चाहिए एकदम से। 1 सेकंड में अशरीरी होने की। बाबा ने कहा 1 सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक जाओ। जब कहा मन मना भाव तब मन मना भाव हो जाओ। याद की खुशी, इस याद से क्या नहीं मिलता, खुशी भी मिलती है, रमत गमत सब कुछ है इसमें, एक ही याद की यात्रा में। तो ये जो अभ्यास है, अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था, इसका अभ्यास बार बार करना है। इसका अभ्यास दिन भर में बहुत बार होते रहे, क्योंकि अंत समय में कुछ भी काम नहीं आएगा, न मित्र संबंधी न साधन। हमारी जो स्थिति, हमने जो अभ्यास किया है सूक्ष्म रूप में और बनाई है, बस वही काम है। इसके लिए इसका अभ्यास सारे दिन भर में होता रहे। अभी भी सुबह जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक पॉइंट सुनाई थी, परम धाम में कुछ अभ्यास करने साथ। जब हमारा अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो वही अमृत वेला जो अभ्यास किया है वही हम दिन भर में बार बार करते रहे। तो उस क्लास में हमने परम धाम की बात की थी। इस क्लास में हम कुछ दूसरा एक अभ्यास बता रहे हैं जो हमें सूक्ष्म वतन में करना है। ऐसे 7 अभ्यास है, 7 अभ्यास कहो, 7 मेथड्स कहो, 7 ड्रिल कहो, जो कि उसमें से कुछ कुछ आप सब करते ही होंगे, परंतु ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि जो अभ्यास हम अमृत वेला किए उसी अभ्यास को फिर दिन में बीच में दोहराना है। तो ये जो बाबा ने कहा, एक जगह का 2 मिनट में एक रस स्थिति में बैठ जाओ, एक जगह का आधा घंटा, एक जगह का 1 घंटा, एक जगह का इसको बढ़ाओ, एक जगह का आधा घंटा, सवा घंटा, एक जगह 1 सेकंड, कहीं 1 सेकंड, कहीं 2 मिनट, कहीं सवा घंटा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द का प्रयोग है। कहने का भाव, ऐसी अवस्था करने के लिए, बीच में लाने के लिए उसका लंबे समय तक अलग समय पर एक अभ्यास चाहिए, और वो समय है अमृत वेले। जब अमृत वेले ये अभ्यास होगा तो फिर दिन भर में भी कर सकेंगे। अगर अमृत वेले ही अभ्यास नहीं है तो दिन में अचानक इतनी हलचल के बीच में वो कैसे होगा। और अमृत वेले हलचल नहीं है, अमृत वेले शांत वातावरण है। उस समय ये समय उपयुक्त समय है जहां ये अभ्यास किया जा सकता है। तो जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं और देह से अपने आप को अलग करने का अभ्यास करते हैं, पहले तो यही है, देह से स्वयं को अलग करो। इस भौतिक जगत से थोड़ा आत्मा बाहर निकल जाए इस देह से और सूक्ष्म वतन में आ जाए, ये सोचते हुए कि यहाँ का ये जगत, ये देह, ये व्यक्ति, ये वैभव, ये साधन, यहाँ की सारी बातें नीचे छूट गई है, तत्व भी नीचे छूट गए और इन तत्वों से पार मैं ऊपर आ गया हूं। परम सूक्ष्म वतन में पहुंचना, अभी यहां से हमारे कुछ अभ्यास हमें करने। तो जैसे हमने कहा, ऐसे 7 प्रकार, 7 ड्रिल हमें सूक्ष्म वतन में करनी है। सबसे पहला, जैसे ही हम सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं, जैसे हम कुछ चीजें खरीदने बाजार जाते हैं और एक लिस्ट बनाकर लेके जाते हैं, और अगर 10 चीजें हैं, एक एक खरीदना हो गई तो हम टिक मार्क करते हैं, हो गया, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, चेक लिस्ट बना दिया, ये काम हो गया, चलो ये काम हो गया। या दिन भर का हम टाइम टेबल बनाते हैं, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, और दोपहर में एक बार देख लेते हैं कि ये हो गया काम, ये हो गया, अभी क्या क्या बचा है। तो जैसे वो चेकलिस्ट होती है वैसे ये सूक्ष्म वतन की चेकलिस्ट है। तो ये सूक्ष्म वतन की चेकलिस्ट हमें अमृत वेला करनी है, और वो होने के बाद देखना इनमें से सभी हो गया। और जब तक ये सबके सब बातें ना हो जाए तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। आगे मतलब परम धाम में नहीं जाना है।
परम धाम में जाकर वहां योग का अभ्यास करना, ये दूसरा अभ्यास है। उसके पहले सूक्ष्म वतन में कुछ करना है। सीधा परम धाम में जाना मुश्किल है। इसके लिए पहले तो इस जगत से ही देह के भान से, अवेयरनेस, कॉन्शियस से थोड़ा हटके यह सोचना कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ, सूक्ष्म शरीर लेकर। तो सबसे पहला अभ्यास जो हमें करना है, अव्यक्त बाप दादा सामने खड़े हैं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के सामने आ गई। पहला अभ्यास ये करना है कि बाबा खड़े हैं, मैं बाबा के सामने हूं और बाबा की दृष्टि से और बाबा की भ्रुकुटी से पवित्रता की किरणें निकल रही है और मुझे आत्मा में समा रही है। उनकी भ्रुकुटी से अनंत शक्तियों की किरणें निकल रही है और मुझे आत्मा में समा रही है। इसी का थोड़ी देर तक अभ्यास करना है। शक्तियां निकल रही है, मुझे आत्मा में समा रही है। पवित्रता दृष्टि से निकल रही है और मुझे आत्मा में समा रही है। ये अभ्यास करते रहना है कुछ समय के लिए, जैसे कि कुछ सेकंड के लिए। तो अभी अभी हम ये अभ्यास करेंगे आधा मिनट के लिए। सबसे पहले तो इस देह से निकलकर पहले सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे और जैसे बाबा सामने है और मैं बाबा से पवित्रता की दृष्टि ले रही हूँ और मैं आत्मा बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें ले रही हूँ। ओम शांति। तो ये पहला अभ्यास। उसके बाद दूसरा अभ्यास करना है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और उस हाथ से ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये तीन चीजें निकलकर मुझ में समा रही। संपूर्ण ज्ञान, केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ में विजडम। पिछले संडे की मुरली थी, उसमें बाबा ने कुछ बातें कही थी। एक है सुनना सुनाना, फर्स्ट स्टेप। दूसरा है जानना। तीसरा है समझना। चौथा है अनुभव करना और पांचवा है स्वरूप बनना। आज एक बहन का फोन आया था, वो कह रही थी कि हम जानने और समझने में भी कितने सालों से लटकी हुई हैं, इसके आगे स्थिति जाती नहीं है। अनुभव करना और स्वरूप बनना ये बहुत आगे की बात है। समझना भी थोड़ा आगे, पहले तो जान लेना क्या है ये चीज। तो हमें बाबा से हाथ रखा और इस हाथ रखते हुए केवल ज्ञान नहीं, उस ज्ञान के साथ में संपूर्ण चीजें आ रही है। जानना आ रहा है, समाना आ रहा है, समझना आ रहा है, स्वरूप बनना आ रहा है, अनुभव करना, सब कुछ उसमें आ गया है। तो उसके हाथों से ज्ञान की किरणें मुझ में समा रही है। ज्ञान, संपूर्ण गुणों की किरणें मुझ में आ रही है और फिर से शक्तियों की किरणें आ रही है। ये तीसरा अभ्यास। दूसरा, तीसरा। उसके बाद अगला अभ्यास करना है। पहला तो बाबा से दृष्टि ली, फिर बाबा ने हाथ रखा, हाथ रखना दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास करना है कि बाबा जैसे तिलक दे रहा है। अब वो तिलक कौन कौन से हो सकते हैं? तो चार मुख्य है, बाकी तो ये हम चिंतन सुना रहे हैं, इसको आप किसी भी अपनी रीति से सम्मान अलग अलग ले सकते हैं। एक जो मुख्य सम्मान हमें तिलक जो लेना है, विजय का।
विजय और एक है सफलता। विजय का तिलक लेना है किस लिए? विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और सफलता का तिलक किस लिए? सेवाओं में सफलता। जो भी जीवन के कार्य है, हमारे जीवन में सेवाएं है या जो भी हम कार्य करते हैं, उन सब के लिए सफलता। तो विजयी भव, सफलता मूर्त भव, और एक वरदान तिलक लेना है विघ्न विनाशक भव का। कोई भी विघ्न आ जाए, जैसे आज की मुरली में वरदान बाबा ने कहा है, बहुत सुंदर वरदान है। किले को मजबूत करने के लिए क्या करो? जैसे वहां शुद्धि की विधि होती है, संसार में कोई भी कार्य करते हैं तो विधि होती है शुद्धि की, मेथड ऑफ क्लीनलीनेस उधर। तो यहाँ पर भी जब भी कोई विशेष सेवा आरंभ करते हो या कभी सेवा में चलते चलते विघ्न आता है, 3 चीजें करनी है। एक तो संगठित रूप में, उसके लिए ही उसी मुरली में बाबा ने कहा एक साथ। एक था संगठित रूप में, विशेष समय फिक्स हो, संगठित रूप में हो, अलग अलग स्थान पे कर सकते हैं। योग का दान देना, सबका एक ही संकल्प हो। कौन सा? विजयी, विक्टोरियस, केवल एक ही संकल्प। जब ऐसा योग का दान दोगे तो वो विघ्नों के लिए कहा। यहां हमें बाबा से तिलक लेना है विघ्न विनाशक भव या फिर निर्विघ्न भव। निर्विघ्न भव ऊंचा समान है, कोई विघ्न है ही नहीं। एक है विघ्न विनाशक भव, विघ्न आया उसका विनाश किया। एक है विघ्न मुक्त भव, संपूर्ण विघ्नों से मुक्त। चौथा, बाप समान फरिश्ता भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। अगर ये इतना पूरा जोड़ दो तो इसमें संपूर्ण ज्ञान का सार है। बाप समान फरिश्ता भी है, कर्मयोगी भी है। हम वो योगी नहीं है कि बैठे बैठे, कर्म करते हुए योगी। तो बाप समान कर्मयोगी भव। तो ये तिलक, ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास जो है वो है फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना। सारा कुछ सूक्ष्म वतन की ही बता रहे हैं। आज का अभ्यास ही सारा, सातों ही अभ्यास सूक्ष्म वतन में ही करने। और जैसे कहा एक भी अभ्यास छूटे ना, तो हमें योग करने के बाद एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी जब ये सारे अभ्यास एक साथ होंगे। अगला अभ्यास करना है चौथा नंबर, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव। क्योंकि हमने बाबा से, अभी बाबा ने तिलक लगाते ही अनुभव करो कि मैं फरिश्ता बन चुका हूं, वहीं के वहीं। और फिर अभी इसमें स्थित होने का अभ्यास करना है कि मैं फरिश्ते स्वरूप में स्थित हूं। फिर फरिश्ते स्वरूप की जो जो परिभाषा हमें याद आती है उनको मन में लाना है। फरिश्ता अर्थात सर्व संबंधों से मुक्त, सर्व रिश्तों से परे, एक से सर्व रिश्ते, हद की बातों से परे, पैर जमीन पर नहीं ऊपर, कीचड़ में पैर नहीं ऊपर, देह के संबंध सबसे ऊपर, उपराम, साक्षी, शुभ भावनाओं से भरपूर। फरिश्ते की जितनी परिभाषाएं हमें याद आती है वो सारी अपने मन में लानी है। तो चौथा अभ्यास है फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास। उसका अनुभव करना कि मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं। पांचवा अभ्यास थोड़ा बड़ा अभ्यास है। ये सकाश देने का काम करना है सूक्ष्म वतन में। वही सूक्ष्म वतन में बाबा सामने है, मैं हूं। अभी कुछ आत्माओं को यहाँ इमर्ज करना है, अलग अलग ग्रुप्स में। हो सकता है किसी आत्मा को हमें विशेष योग का दान देना है। आत्माओं को और स्थान को दोनों को इमर्ज किया जा सकता है, परंतु 3 विशेष आत्माएं, 3 ग्रुप हैं आत्माओं के जिन्हें हमें इमर्ज करना है। एक तो उन आत्माओं को कि जिनको हमने बहुत दुख दिया है किसी न किसी जन्म में, उनसे क्षमा मांगनी है। इस जन्म में नहीं दिया, शायद द्वापर से कभी दिया होगा, पीड़ा दी होगी, ग्लानि की होगी, अपमान किया होगा, निंदा की होगी, कुछ ना कुछ तो किया है। क्योंकि कर्म के क्षेत्र में आते ही स्मृतियां कम हो जाती है ज्ञान की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक तो ये ग्रुप। दूसरा ग्रुप जिन्होंने हमें दुख दिया,
और उनके प्रति हमने अभी तक अपने अंदर कोई घृणा का भाव, कोई ग्रज समाये रखा है, अभी तक माफ नहीं किया है उनको। सूक्ष्म घृणा भरी है उन आत्माओं के प्रति, बदले की सूक्ष्म भावना है, हेट्रेट है, नफरत है। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, कुछ ना कुछ किया है। हर एक का जीवन जो है बहुत ऊपर नीचे, अप एंड डाउन से भरा हुआ है, चाहे ज्ञान में आने के बाद में भी या पहले भी। कई सारी आत्माओं से संबंध संपर्क आया है, कई सारी आत्माओं से के प्रति मन में कड़वाहट है। किसी ने सहयोग नहीं दिया, हमने उसको मदद की, उसने हमको नहीं दिया, हमने मदद नहीं की, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो उन आत्माओं को हमें माफ करना है, बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित होकर। जैसे कल संडे की जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा है वर्ल्ड मदर, माँ, बेहद की माँ, जगत माता, बेहद की माता और जगत माता बनकर आत्माओं की पालना करो। फैमिली की परिभाषा दी है, लव एंड सस्टेनेंस, प्रेम और पालना जहां हो। हमें जगत माता बनकर विश्व की आत्माओं की पालना करनी है। जैसे तुम अभी कहते हो मेरा बाबा, वो कहेंगी मेरी माँ, माय मदर। तो माँ बनकर आत्माओं की पालना करना, जगत माता बनकर आत्माओं की पालना करना, वर्ल्ड मदर बनकर आत्माओं की पालना करना, बहुत ऊंचा सम्मान है। शक्ति माँ, वो शक्ति रूप के साथ में शक्ति मदर के रूप में देखना चाहते हैं आपको। फिर आवाज निकलेगा, यही है, यही है, वही है, वही है। जो पाना था आपसे पा लिया, जो मिलना था आपसे मिला। आप में बाप को देखेंगे तो बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित होकर उन आत्माओं को क्षमादान, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। और दूसरी बात, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। हम ये सोच रहे हमारे साथ ये हुआ, परंतु अन्याय इस ड्रामा में नहीं है। बहुत सूक्ष्म मशीनरी है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बहुत ही ट्यूब्यूलर, संकुचित दृष्टि है। हम अगर दूर से देखें तो सब कुछ, सब ठीक है, वही सत्य है, वही होना चाहिए था। जैसे हम सुबह भी कह रहे थे, क्रिकेट मैच जो होता है उसमें एम्पायर ग्राउंड में होता है, परंतु जो सबसे एक्यूरेट जिसका डिसीजन होता है वो है थर्ड एम्पायर। वो उधर है, वो यहां नहीं बैठा है, वो यहां नहीं बैठा है। उसका जो डिसीजन है सबसे एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिटैच वो है, कोई बायस नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है मन में, किसी भी प्रकार की कोई प्रेजुडिस नहीं। जितना ज्यादा वो डिटैच है उतना ही वो एक्यूरेट जज कर सकता है थर्ड एम्पायर। वो स्क्रीन पे भी देखता है आजकल, तो उसके सामने स्क्रीन होती है। इस ड्रामा में जो संपूर्ण साक्षी और सबसे ज्यादा साक्षी है वो परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके ये वचन है कि ड्रामा एक्यूरेट है, उसके ये वचन है कि ड्रामा बाप को पसंद है। वो कह रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। वो कह रहा है, भगवान वाच। हम सोच रहे हैं कि इसमें कोई भी कल्याण नहीं है, वो कहता है सब में कल्याण है। तो आत्माओं को क्षमादान। तीसरा, कुछ आत्माएं ऐसी है जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, पर आज तक हमने उन्हें कभी थैंक यू नहीं कहा, शुक्रिया नहीं किया। उनको शुक्रिया। सकाश में हम उन आत्माओं को भी वहीं बैठकर सकाश दे सकते हैं। कोई विशेष आत्मा है जिनको हम जानते हैं, किन आत्माओं का हमें आह्वान करना है,
पुकारना है। बाबा ने मुरलियों में एक वरदान में कभी कहा था, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से रूह रियान करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं में शक्तियां भरो। सूक्ष्म वतन में ही सारा कुछ, स्थानों को इमर्ज करके उन स्थानों को सकाश देना। तो ये सूक्ष्म वतन में अभ्यास करना है, सकाश देने। कितने हो गए? 5। छठवां अभ्यास, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। उसमें ऐसा नहीं आप मेरे बाप हो, टीचर हो और हो गया, चलो आगे, वो वाला नहीं, फटाफट वाला। बाप भी हो, टीचर भी हो, सखा भी हो, गुरु भी हो, सब हो और चलो, बहुत हो गया। वो एक माता थी, वो प्रदर्शनी कैसे समझाती थी, वो जो हमारा प्रदर्शनी है उसमें एक चित्र है ना, अज्ञानी परिवार, ज्ञानी परिवार। अज्ञानी परिवार है जिसमें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, फिर ज्ञानी परिवार है जिसमें सबका चित्र दिखाए, बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ है। हाँ, तो खाना बनाते हुए, तो वो माता ऐसे बताती थी, जो लड़ रहे हैं उसमें रोटियां बनाते हुए है वो छोटो फोटो, और जो ज्ञानी परिवार है वो पूरी है। तो वो देखो, पहले अज्ञान में थे तो रोटियां खाते थे, अभी ज्ञान में आगे पूरी है, चलो आगे, फटाफट फटाफट पूरा करना है। देखा है सबने ना चित्र को, तो पूरी तल रही है माता जी, एक जन टेबल पर बैठा हुआ है, सबका चित्र दिखाए बुद्धि योग बाबा से, हम बच्चे लोग भी, और उधर वाला जो चित्र है उसमें लड़ाई कर रहे हैं। तो पहले अज्ञान में थे तो रोटी, ज्ञान में आए तो पूरियां, चलो आगे फटाफट। हाँ, रोटियां खाने, तो ये फटाफट वाला काम नहीं है इधर। सर्व संबंधों का अनुभव जो है वो, उसमें स्पेंड सम टाइम, यहाँ पे कुछ समय हमको बिताना है। और जरूरी नहीं कि शुरुआत बाप से ही की जाए, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती। वो मित्र है, अगर वो मित्र है, थोड़ा यहाँ पे रूरियान भी हो सकती है। मित्र है तो संसार में हमारे इतने सारे मित्र थे, पर क्या उन्हें वास्तव में मित्र कहा जा सकता है? सच्चा मित्र कौन है? और सच्चा मित्र वही कैसा है? संसार में इतने गाइड है, पर उन्होंने कभी हमेशा गाइड किया है? तुमने कैसे हमेशा गाइड किया है? तुम गाइड हो। गाइड का जो रिलेशन है वो भी बहुत सुंदर रिलेशन है, कि तुम गाइड हो, अब गाइड करो। ये है जीवन में, क्या करूं बताओ? मनुष्यों से पूछ लिया, ब्राह्मणों से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, उसके बाद भी आप बताओ क्या करना चाहिए? रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है, जिसमें दशरथ अपने गुरु के पास जाता है, कहता है इतनी आयु हो गई, इतना बड़ा राज्य है, कोई बेटा नहीं है, क्या करूं? जाई विधि होई रात नाथ हित मोरा। हे नाथ, अपने गुरु को कहता है, मुझे ऐसा कुछ बताओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे बच्चा दो, कि मुझे बच्चा चाहिए, वंश कैसे चलेगा। जाई विधि होई नाथ हित मोरा, जिस रीति से मेरा कल्याण हो ऐसा कोई मार्ग बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा ये समस्या है तो आप ऐसे कर दो, अपनी बुद्धि नहीं, दाई विल शैल बी डन। अब तुम बताओ क्या किया जाए? हमारे मार्ग में ये व्यक्ति या ये परिस्थिति है, इसको ऐसा कर दो, वो नहीं, वो नहीं। जाई विधि हो नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ कहो कि जिससे मेरा कल्याण नहीं, परम कल्याण हो। कल्याण तो कैसे हो शायद मैं जानता हूं, पर परम कल्याण तुम जानते हो। कल्याण हम अपनी दृष्टि से सोच रहे, ये मार्ग में है, इसको हटा दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये स्थान में हूं, ये स्थान से मुझे दूसरे स्थान पे, अच्छे स्थान पे ले चलो तो कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण है, कल्याण नहीं, परम कल्याण। परम कल्याण वो जानता है किसमें है। शायद उसकी प्लानिंग ही कुछ और है। शायद वो चाहता है कि आप इस परिस्थिति से गुजरो, सहन करो, झुको, मरो, सहन करो, क्योंकि इससे जब निकलोगे परिपक्व होकर, तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि वैसी ही आत्मा तुम्हारे पास आएगी और उनको हमें गाइड करना पड़ेगा। उसी परिस्थिति से गुजरी हुई आत्मा हमारे पास आएगी, शायद उनके गाइडेंस के लिए हमें इस परिस्थिति से क्रॉस करना है। बाबा हमें ऐसा परिपक्व बनाना चाहता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी।
और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है वो किताबों से नहीं आती है, ना ही केवल कुछ सुनने से आती है। वो तो जीवन की यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, जीवन की जो यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत ठोकरें खानी पड़ती है इस यूनिवर्सिटी से, तब कहीं जाके आदमी निकलता है डिग्री लेकर। क्रॉस थ्रू दी, यू हैव टू पास दिस यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स ऑफ लाइफ, तब कहीं जाके व्यक्ति परिपक्व होता है, शक्तिशाली होता है। और जो ऐसे शक्तिशाली है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सर्व संबंधों की अनुभूति, तुम गाइड हो, तुम गुरु हो। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अज्ञान को, गुरु अंधकार को दूर करने वाला, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। जीवन में अंधकार है, क्या करूं बताओ? ये संस्कार ही अंधकार है, ये दृष्टि ही अंधकार है, ये वृत्ति ही अंधकार है, ये मेमोरीज ही अंधकार है। इन स्मृतियों से कैसे स्वयं को बाहर निकालूं? तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस तिमिर अंधकार से बाहर निकालना है स्वयं को। गुरु से बातें, मित्र से बातें, गाइड से बातें, शिक्षक से बातें। शिक्षक को से सीखो, सिखाओ, भाषा सिखा दो, बोलना सिखा दो, लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो, सब सिखाएगा वो। टीचर है ना, सब सिखा दो, वो सिखाएगा। सुप्रीम टीचर है। एक है गुरु, एक है टीचर। गुरु आध्यात्मिक को कहा जाता है, जो अध्यात्म सिखाता है, और टीचर उसको कहा जाता है जो लौकिक सिखाता है संसार में। ये टीचर की परिभाषा है। तो यहाँ पर भी इस ज्ञान योग के मार्ग में जो जो हमें सीखना है वो हमें सिखाओ, तो वो सिखाएगा। टीचर, फिर बाप तो है ही, माँ है, भाई है, बेटा है। 8 संबंध है बाबा से मुख्य रूप से। उन 8 ही संबंधों का अनुभव, या फिर कभी एक ही संबंध का लंबे समय तक अनुभव। तो 6वां है सर्व संबंधों की अनुभूति। अगला उसके आगे का 7वां अभ्यास जो सूक्ष्म वतन में करना है, क्या हो सकता है? वो तो हो गया फरिश्ता, चौथा अभ्यास वही था। 7वां सकाश हो गया। 5वां बाप समान क्या? वो हो गया फरिश्ता स्वरूप में बाप समान फरिश्ता हूँ। तिलक ले लिया, उसके बाद में अनुभव कर लिया कि मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। क्या? साक्षी होकर। हाँ, मनसा सेवा की ना, सकाश में मनसा सेवा आ गई। हाँ, मनसा सेवा ही की वहां पर। सकाश में सब कुछ, विश्वास सेवा करो। हाँ, क्या करना? वो तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें अतीन्द्रिय सुख ही है। वो भी उसमें आ गया है। हाँ, वो तो हम अभ्यास पूछ रहे हैं। अभ्यास जैसे यहाँ अभ्यास कर रहे हैं ना, हम पहला अभ्यास किया कि बाबा ने दृष्टि दी। पहला अभ्यास किया कि बाबा ने दृष्टि दी और भ्रुकुटी से शक्तियां निकली, ये एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास किया, सिर पे हाथ रख दिया। तीसरा अभ्यास किया, तिलक दे दिया। चौथा अभ्यास किया, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव किया। उस फरिश्ते स्वरूप में हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। सारी स्थितियां जो है, श्रेष्ठतम स्थितियां, उपराम स्थिति, साक्षी स्थिति, फरिश्ता अर्थात साक्षी, सारी अभ्यास। अगला अभ्यास किया सकाश। अब ये जो सकाश का अभ्यास है, इसमें सारा कुछ आ गया। सकाश में जितनी बातें की जा सकती है मनसा सेवा की, वो सारी। फिर है संबंधों का अनुभव, एक दूसरे संबंधों में। और अगला जो अभ्यास है 7वां, वो एक है वैसा ही, परंतु फिर भी अलग कैटेगरी है। वो है बाबा से गहरी रूहियान, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। उसमें हम वो बातें नहीं कह रहे जो हमने संबंधों में की। यहाँ कुछ और बातें करनी है, जैसे कि हमने जो प्रतिज्ञाएं की है उनको रिवाइज करना।
हमने जो संकल्प किए थे उनको रिवाइज करना, हमें आज जो दिन भर में करना है प्लानिंग, उसकी थोड़ी बातें, ये कुछ अलग तरीके की बातें हमें बाबा से करनी है, कि जो ऐसी बातें कि जो एक तो संबंध जो है उसमें बहुत प्यार वाली चीजें हैं, जिसमें हमने बहुत प्यार से बातें की। ये जो चीजें बातें की, या कभी कभी तो बात करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है संबंधों में, एक ही संबंध ले लिया और उसका ही लंबा समय अनुभव कर लिया, उसमें बातें भी कभी करने की जरूरत नहीं। कभी ये भी हो सकता है कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और उन हाथों से वो शक्तियां दे रहा है, ये भी अभ्यास हो सकता है उसी संबंधों में। हमें कोई बीमारी है तो ये भी हम अनुभव कर सकते कि उसने हाथ पकड़ा और सारी ऊर्जा, नई ऊर्जा जा रही और शरीर से सारी बीमारियां खत्म हो गई। ये भी अभ्यास किया जा सकता है। ये जो लास्ट है वो हार्ट टू हार्ट टॉक जो है, वो रिवीजन है सारा अपने जीवन का। पिछले साल क्या क्या किया था, इस साल हमें क्या क्या करना है, ये संस्कार थे, अभी क्या करना है, दिन भर में क्या करना है। जैसे हम बहुत सारे दिन भर की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं वहां पर, वो भी उसी के साथ सुबह सुबह ही। एक होता है अमृत वेले की बात करना, पर हम कह रहे हैं ये सूक्ष्म वतन में ही करो। नहीं तो ऐसे होता है अमृत वेला अपनी जगह पर, दिनचर्या अपनी जगह पर, ये दो अलग अलग हो जाते हैं। अमृत वेला बहुत अच्छा किया, पर उसका दिनचर्या के साथ में कोई लेना देना नहीं। दिनचर्या में जो करना है वही करेंगे, जिसके साथ जैसा वो करना था, बात करना था, बोलना था, वही करेंगे। ये और ये नॉट सिंक विद ईच अदर, ये दोनों अलग अलग अपने लेवल पे ऑपरेट करते रहते हैं। अमृत वेला बहुत अच्छा, परंतु ये वैसे ही क्यों? शायद इसका और उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है अमृत वेले का और दिनचर्या की। अमृत वेला यहाँ, दिनचर्या इधर। अमृत वेला अनुभव तो कर रहे हैं, परंतु अमृत वेला होते ही कट ऑफ, माइंड इधर स्टॉप कर देता है, ये कॉन्शियस मर्ज हो जाता है, इधर का कॉन्शियस चालू हो जाता है, ये विस्मृत हो जाता है। इसका काम पूरा हुआ, अमृत वेला कारोबार था, कर लिया, वो अपनी जगह, अभी अपना जो चल रहा है दिन भर का वो वैसे ही रहेगा, इसका उसका कोई कनेक्शन नहीं। क्यों? हम इसको इधर डालो या उसको इधर डालो, फिर आप या तो दिनचर्या को उसमें डालो या उसको इधर डालो। उसको इधर डालना मुश्किल काम है, हाँ इसको उधर डाल सकते हैं, दिनचर्या को उसमें डाल सकते हैं। तो एक जो अभ्यास है सातवां, वो है उससे बात करना, कुछ भी बात करना। बाबा ने ऐसे तो नहीं कहा मेरे से ऐसी ऐसी बातें करो। वो जो कहानी है बच्चे की, छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी बातें करते रहता है तो भगवान खुश होता है। एक पंडित आके उसको समझाते हैं ऐसे नहीं बातें करते, उसको पोएट्री सिखाता है, प्रार्थना सिखाता है और उसको कहने कहता है, तो भगवान नाराज हो जाता है। नेचुरल वो कितना अच्छे से निकल रहा था, भगवान उसी से खुश था। भगवान को रिटर्न ये नहीं चाहिए, जो बाय हार्ट किया हुआ, जैसे भक्ति में वही प्रार्थना हजारों सालों से गा रहे और तो किसी को ही नहीं समझ में आता है, गा ही रहे गा ही रहे गा ही रहे। यहाँ वो नहीं है, छोटा बच्चा है प्रार्थना करता है भगवान से, तो पुजारी उसको आके पूछता है तुम क्या प्रार्थना करते हो, इतना छोटे हो तुमको तो कुछ भी नहीं पता, क्या प्रार्थना? वो कहता है मुझे प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं आती, मैं एबीसीडी बोल के आता हूँ। भगवान को कहता हूँ तुमको जो बनाना है प्रार्थना बना लो, जो अक्षर लेना है ले लो और बना लो। तो ऐसा जो है निर्मल मन, पवित्र मन, साफ, आज भी कहा ना बाप है भोलानाथ, तो उसके बच्चे मास्टर भोलानाथ उसे प्रिय है। जिनमें बहुत छल कपट है, षड्यंत्र करते रहते हैं हमेशा, क्या करे किसको कैसे फंसाए, वो उसे प्रिय नहीं है। छल कपट, षड्यंत्र, डिसेप्शन, ये सब उसे पसंद नहीं है। जो उसके जैसे भोलानाथ है वो उसको पसंद है। तो ये जो बातें हैं, इट शुड बी एनीथिंग अनकंट्रोल्ड, कुछ भी हो सकता है। जो हम किसी को, हाँ इसमें और एक चीज, जो हम किसी को नहीं बता सकते वो बात वहां करनी है। टाइम तो कम पड़ना ही चाहिए। परम धाम में तो अभी पहुंचे नहीं, परम धाम की अभ्यास अलग, अभी हम सूक्ष्म वतन में ही है। परंतु जैसे कहा चेकलिस्ट होती है ना, ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, पूरा होने के बाद देखो ये सारा हुआ, नहीं हुआ तो जाओ वापस, सकाश रह गया है, सकाश में भी
सबको सकाश देनी है, जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इतनी आत्माओं को हमने दुख दे रखा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हमें याद भी नहीं है। परंतु लॉ ऑफ कर्म ऐसा है, कर्म के सिद्धांत ऐसा है कि कोई इससे छूट नहीं सकता, चाहे आपको पता है या नहीं। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मन भारी जो है, योग लगता नहीं, क्यों? खाली योग करो योग करो योग करो। 18 जनवरी आ रही है, वो जैसे वैसा ही हो गया जैसे श्रावण मास है। संसार के भक्त जो होते हैं, श्रावण मास में ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है। श्रावण मास पूरा हो गया, लेट अस स्टार्ट अपना जो चल रहा था रूटीन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी हो गया, मुरली हो गई, मुरली भी हो गई, मुरली हाथ में आ गई, एक बार मुरली पढ़ ली, फिनिश। अब चलो जो पहले थे 31 दिसंबर वाली दिनचर्या वापस लाओ, पिछले साल वाली दिनचर्या। क्यों? नवीनता, हमें नवीनता लानी है। बिना नवीनता के ब्राह्मण जीवन नीरस जीवन है, टेस्टलेस। योग में भी नवीनता चाहिए, दिनचर्या में भी नवीनता चाहिए, और सबसे ज्यादा नवीनता तो योग में आवश्यक है। एक ही योग जो 10 साल पहले सीखा था, एक ही कमेंट्री अब भी चालू है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जो सुनी थी तब सेंटर में कई लोग जो है, जो पहली दिन सुनी थी वही चालू है अब तक, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये सारा योग की ही नवीनता थी, ये जितनी बातें बताई ये सब योग की ही नवीनता थी। योग अर्थात हठ योग नहीं है कि जिसमें एक ऐसी कोई मुद्रा में बैठ जाओ और बस, ऐसा योग नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते ऐसा योग हो कि वही स्थिति हमारे दिन भर में भी रहे। ऐसा योग हो कि जो बातें ऐसा है, क्योंकि हमने देखा है अमृत वेला होते ही जैसे बंद कर दे, स्विच ऑफ हो जाता है। एक कमरा है, बस उतनी उससे रिलेटेड बातें हैं, वो हो गया, दरवाजा बंद। अब इधर की कोई बातें इधर नहीं आनी चाहिए अमृत वेला की, वो उधर का उधर, इधर नहीं आना चाहिए। बस वो बाबा और हमारे साथ था, पर ये दिनचर्या वैसी रहेगी। विदेश में एक बहुत बड़ा, रूस में एक लेखक हुआ लियो टॉल्स्टॉय, उसने अपने एक संस्मरण में ही रिटर्न एक कहानी लिखी है। उसने लिखा है कि एक दिन सुबह सुबह मैं चर्च में चला गया, 5 बज रहे थे, तो चर्च से गुजरता था तो देखा अंदर से कोई आवाज आ रही है, चर्च के अंदर से। उसने लगा इतनी सुबह सुबह कौन आवाज आ रही है चर्च में, वो भी, और आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी है। और वो कम्युनिस्ट उस समय का रूस जो था, उसमें तो भगवान को मानना और ये सब चीजें इतनी नहीं थी। और उसने सुनने की कोशिश की, कौन है ये व्यक्ति। तो अंदर से आवाज आ रही थी, हे प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, हे प्रभु मुझे माफ करो, मैंने आज इतनों को दुख दिया, इतनों को ये किया, पर तू जानता है, तू रहमदिल है, तू ऐसा है, तू वैसा है, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। ये सारी वो बातें सुनता है। उसको लगता है इतना महान व्यक्ति मेरे देश में मुझे पता ही नहीं था जो भगवान से इतना सच्चा है और इतनी सच्ची दिल से आर्त पुकार भगवान से ऐसी बातें कर रहा है, ये तो कोई महान व्यक्ति होना चाहिए। तो देखते रहता है ये तो हमारे गांव का कोई साहूकार है, शहर का ही उसके साहूकार व्यक्ति है जो बहुत ठगी करता है दिन भर। तो वो व्यक्ति पीछे जैसे मुड़ता है, उसको एकदम से ध्यान में आता है कोई मुझे सुन रहा है और देख रहा है, तो एकदम रुक जाता है और पीछे देखता है कौन है, और पीछे आके देखता है, उसको देखता है वहां पे वो जो लियो टॉल्स्टॉय रहता है। उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहते हैं मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी बातें मैंने सुन ली। वो कहता है तुमने सुन तो नहीं ली मैंने जो कहा था। वो कहा हाँ मैंने सुन तो ली है। और वो कहता है कि आप तो बहुत महान हो। बोलता है खबरदार, अगर ये बातें बाहर किसी को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जो मैंने भगवान से कहा वो केवल मेरे और उसके बीच है बस, बाकी दिनचर्या जो है वो तो वही रहेगी। जगदीश भाई कहते हैं परनाला वही रहेगा। सरपंच कहते हैं परनाला, चाहे कितनी भी मीटिंग करो सब करो, वो परनाला नाला हटाने के लिए मीटिंग हुई, जगदीश भाई की बुक में है, नाला हटाने के लिए मीटिंग हुई,
पंच हार गए उसमें, परंतु पंच कहते हैं, सरपंच कहते हैं परनाला वहीं से बहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर माथे पर परनाला वहीं पे लेगा, सुझाव पर सर माथे पर। तो ये वाली बात है कि अमृत वेला वही है, सारा कुछ कर लिया अमृत वेले में, अच्छा पावरफुल अनुभव किया, ये किया वो किया, पर हो गया तो जैसे दरवाजा बंद, खबरदार अगर इसकी कोई बात इधर आई तो इधर को उधर डालना और उधर को इधर डालना, ये जो बैरियर है इसको हटाना, ये अभ्यास। उसके लिए ये जो अंतिम चरण है रूरियान, सब कुछ उससे शेयर करना। हाँ, ये एक दूसरा शब्द है, से शेयर करना उसके साथ। हमारे जीवन में थोड़ी भी समस्या आती है तो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, परंतु उसमें दोष ऐसा है कि मनुष्यों से शेयर करते करते उधर शेयर करना कम हो जाता है। जितना ज्यादा मनुष्य से शेयर करो उतना उधर शेयर कम हो जाता है। जितनी हम अपने जीवन की बातें दूसरों को बताएं उतनी उसको बताना थोड़ा भूल जाता है, जबकि वो बैठा है, वो कहता है सब मुझे बताओ, मुझे यूज करो, मुझे यूज करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, मुझे यूज करो। भगवान ऑफर कर रहा है, परंतु हम जितना जितना दूसरी आत्माओं से शेयर करते हैं, तो एक बार शेयर हो गया तो फिर वापस उधर उतना शेयर करने की इच्छा नहीं होती है। कोई अगर मिल गया हमको जो हमारी सारी प्रॉब्लम सुने, तो छोड़ते हैं क्या हम उसको? पकड़ लेते हैं उसको। एक बार सुनी, अभी हमेशा सुनाओ, सुनते रहो, उसी को सुनाएंगे। अच्छा भी लगता है उससे उसको सुनाने में, चाहे फायदा हो या ना हो, चाहे हल मिले या ना मिले। और मनुष्य की बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि हमें वो अपने ही, तो एक साकार मुरली में था, हर आत्मा अपने दुख दर्द में खोई हुई है। ऐसी साकार मुरली है एक, लगभग 1-2 साल पहले चली थी, कि हर आत्मा अपने ही दुख दर्द में खोई हुई है। अगर हर आत्मा अपने दुख दर्द में इस तरह खोई हुई है, तो हमारे जीवन की जो समस्या है उसको वो कैसे सॉल्व कर पाएगी? उसकी अपनी कितनी प्रॉब्लम्स है, कैसे वो हमें हेल्प कर पाएगी? सुबह की क्लास में हमने एक चार्ट दिखाया था, पाई चार्ट। उसमें थिंकिंग का डिवीजन चार्ट में साइकोलॉजिस्ट ने किया है। हमारा जो थिंकिंग है उसका डिवीजन कैसे होता है। 60% सेल्फ के बारे में, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हर व्यक्ति 60% अपने बारे में सोचता है, स्वार्थ, मेरा फायदा कैसे हो। 30% सोचता है रिलेशनशिप के बारे में, उसमें भी उसका उस रिलेशनशिप में क्या है ज्यादा, उसके बारे में। ऐसा नहीं कि उसको क्या लग रहा है सामने वाले। केवल 10% एम्पैथी है, 10% एम्पैथी। एम्पैथी इंग्लिश शब्द है, एक है सिंपैथी, सहानुभूति, एक है एम्पैथी अर्थात समानुभूति। दूसरा जो हो रहा है, जो फील कर रहा है, जिसका जो दर्द है वो हम खुद फील करें, समानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी बहुत ऊंची भावना है, बहुत ऊंचा शब्द है। सिंपैथी से तो कई ऊंचा शब्द है, सिंपैथी छोटा शब्द है बहुत। लिप सर्विस ऊपर ऊपर का है, थोड़ा ऊपर ऊपर से हाथ फेर देना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ये वाला नहीं। हमें याद है इसी लिप सर्विस शब्द कहा, हम मुंबई में थे जब आईसीयू में पेशेंट बस अभी जाने ही वाला था, वेंटिलेटर पे था, अंतिम सांसें गिन रहा था, सारे रिलेटिव आ गए थे और थोड़े और भी बाकी लोग आ गए थे। तो शाम को उसी दिन हॉस्पिटल का फंक्शन था, एनुअल फंक्शन। तो इधर सब लोग थोड़ा रो रहे थे, ओम शांति छे, ऐसे गुजराती में बोल रहे थे। मरीज वो तो जा ही रहा था, उसको कह रहे थे ऐसे ऐसे करके, और वहां कुछ लोग रो रहे थे। तो एक जो माता थी वो इधर ये भी कह रही थी हाँ ठीक है, बहुत उसको प्यार से, और उधर कह रही थी पार्टी कितने बजे है। फिर इधर से अच्छा पार्टी में क्या क्या दे रहे हो, फिर इधर से और चालू। तो दोनों काम एक साथ चल रहे थे, इधर पार्टी का क्या करना है, शाम का फंक्शन के बारे में, और इधर फिर ऊपर ऊपर से सब चल रहा था, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ये सिंपैथी है। तो एम्पैथी जो है हर मनुष्य मन में केवल 10% है।
ये मनुष्य का डिवीजन किया है थिंकिंग का, डिवीजन ऑफ थॉट्स जिसको कहा जाता है, थिंकिंग डिवीजन का पाई चार्ट, ऐसा गोल चार्ट ले लो, उसमें 60% दिखाओ सेल्फ, 30% रिलेशंस, उसमें भी मैं, वो नहीं कि वो उसको क्या कितना अच्छा लगा मेरी वजह से, वो नहीं, उसने कितना फायदा कितना है, स्वार्थ कितना है, वो वाली चीजें, एक्सचेंज वाली। और केवल 10%, अगर ये मनुष्य का स्वभाव है, ये हम नहीं कह रहे, ये साइकोलॉजिस्ट की स्टडी है, अगर ये मनुष्य का स्वभाव है, हम सोच रहे हम किसी से शेयर करें, अब वो अपने ही दुख दर्द में खोया हुआ है, कहां हमारी बातों को समझ पाएगा? सुन भी लिया तो क्या हल कर पाएगा? सॉल्यूशन उसके पास है? इतना ज्ञान उसके पास है? अच्छा, हल दे भी तो क्या वो ज्ञान युक्त और योग युक्त हल होगा? ज्ञान योग में वो कितना पुरुषार्थी है? हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने ही संस्कारों के फिल्टर से देखता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने संस्कारों का जो फिल्टर होता है उससे देखता है। यदि हम यहां बैठे हैं, सब लोगों की देखने की दृष्टि अलग अलग है। जिसका जो संस्कार है वो उसके थ्रू देखेगा। किसी को दोष दिखाई देंगे, किसी को लगेगा बहुत बढ़िया, वाह बहुत ही बढ़िया था, किसी को स्तुति, जिसके जो संस्कार है बचपन से उसी आधार से वो देखेगा। तो वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई अच्छे से जानता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा हमने, तो वो कुछ दूसरी नजर से देखेगा। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अपने संस्कार के फिल्टर से देख रहा है। तो इन लोगों का, सब लोग के जो व्यूज है सब अलग अलग है, सब अलग अलग। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को एकदम बोर हो रहा है, किसी को लग रहा है बहुत अच्छा है, किसी को लग रहा है ये बातें हमने सुनी है वही वही है, कोई नया नहीं है, किसी को लग रहा है ये हमने कभी सुना ही नहीं था, एकदम ही नई बात है। फिल्टर जैसा जैसा जिसका जिसका है। तो क्या मैं आत्मा अपने आप को, किसी ने स्तुति की तो खुश हो जाऊं, किसी ने कहा ठीक था तो क्या दुखी हो जाऊं, किसी ने कहा एकदम बोगस बकवास था एकदम, तो क्या मैं एकदम ही दुखी हो जाऊं? ये सब अलग अलग उनके ओपिनियन है। ओपिनियन फीडबैक से प्रभावित न होना, ये योगी के लक्षण है। ओपिनियन लेना, फीडबैक लेना अच्छी बात है, बट उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाना और खुद में वो अंदर ये कर लेना, ये दुख की निशानी है, वहां दुख आता है। इसके लिए बहुत अच्छा जिसने जो बताया, शेयर हमें जो करना है एक से करना है। इतना कोई शक्तिशाली, इतना कोई समर्थ नहीं है कि हमारे प्रश्नों का हल कर सके, क्योंकि हमारा जीवन खुद ही अगर देखा जाए इतना जटिल हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी उसमें बातें हुई है इतने सालों में, इतने सारे उसमें अनुभव है आत्माओं के साथ, कि भले हम कहते हैं सबके प्रति शुभ भावनाएं, परंतु शुभ भावना है नहीं है। पहले तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं है। जैसे बड़ा कठोर वाक्य है, परंतु स्वीकार करना पड़ेगा नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन मानेगा हमारी शुभ भावना नहीं है? सभी तो ज्ञानी, तो सभी बैठे सभी यही कहते हैं ना, हमारी बहुत शुभकामनाएं सारे विश्व के प्रति। शायद नहीं है, नहीं। संसार के लोग जैसे उनको कहो आप पति, तो मानते हैं क्या? बिगड़ते हैं। पर हाँ, यदि कोई मान ले मैं पतित हूं तो तुरंत सदगति चालू होगी। जब ये माना जाए कि मेरी दुर्गति हो गई है, सदगति का मार्ग तब चालू हो जाएगा। उसी तरह यहां पर भी अगर हम पहले ये मान ले कि नहीं है, अभी क्या करूं जिससे आ जाए, तो शायद आ सकती है, शायद वो मार्ग खुल जाए। शायद अब भी कई आत्माएं जिनके प्रति बिल्कुल शुभ भावनाएं नहीं है, बिल्कुल माफ नहीं किया उन्होंने, नेवर, कभी नहीं। अगर उसने बुलाए तो भी नहीं जाऊंगा उनके डिपार्टमेंट में, प्रतिज्ञा लेकर रखिए, उसके घर में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। इतनी गांठ पक्की कर लिए, कुछ भी हो जाए, क्या ये शुभ भावना है? फिर
करना, गहरी बातें करना, प्लान्स के बारे में बताना, डिस्कस करना, दिनचर्या की प्लानिंग डिस्कस करना, रिवीजन करना, प्रतिज्ञाओं की, प्रोमिसेस जो किए थे उसकी रिवीजन करना और नए प्लानिंग बनाना। ये भी एक उसमें उसी में कि आज से ये करेंगे, कैसे किया जाए। पुरुषार्थ में कल अमृत वेले से ये अभ्यास करेंगे, क्या किया जाए, क्या करूं। कहीं ना कहीं जवाब आएगा, पर हमारा प्रश्न चाहिए पहले, तभी जवाब मिलेगा। हमारे पास प्रश्न ही नहीं है। अगर देखा जाए वास्तविक सच्चे दिल का जो प्रश्न होता है ना, उसका जवाब मुरली में मिलता है। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, मुरली में ढूंढा, मिला ही नहीं कुछ। इतनी बड़ी कुछ बात चल रही है जीवन में, हमने सोचा उसमें मिल जाए, पढ़ा कुछ भी नहीं है। और ये सब लोग कहते हैं, यहाँ बोल भी नहीं सकते किसके सामने मुरली में जवाब नहीं था, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमको मुरली में जवाब मिल गया। तो यहाँ इज्जत का सवाल है। अगर हम कहें कि हमारे प्रश्नों का जवाब मुरली में नहीं, तो लोग कहेंगे तुम्हारा प्यार ही नहीं है बाबा से। तो उसको भी तो हमको बचाना होता है। थोड़ा कॉलर भी तो टाइट चाहिए, क्यों? तो प्रश्न जो है वो सच्चा चाहिए। आस्क एंड ही शैल रिसीव, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड ही शैल फाइंड। ढूंढो तो मिलेगा, प्रश्न पूछो तो उत्तर मिलेगा। पर हम ढूंढते हैं, वास्तव में वो प्यास, प्रश्न का उत्तर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, क्योंकि शायद हमें पता है पर हमको करना नहीं है वो। इसके लिए पूछो और फिर कहो कि मिल नहीं रहा। शायद उत्तर पता है, क्योंकि उत्तर मिला तो करना पड़ेगा। स्थिति कैसे बनाए, स्थिति कैसे बनाए, उत्तर क्या पता नहीं? पता है, अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, वो होता नहीं। इसके लिए पूछते रहो, जो दिखता है उससे पकड़ो। कोई नया दिखा, प्रश्न लेके पहुंच जाओ। क्या करे पुरुषार्थ में? कौन सी बातें हैं जो पता नहीं है? सबको सब पता है, फिर भी तो नहीं हो रहा है। क्यों? प्रश्न की गहराई नहीं है। प्रश्न गहरा हो, जैसे योग में बैठते ही पहला ही सीधा ही मैं आत्मा हूं। पहले थोड़ा ढूंढो, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, ये मेरी दिनचर्या, इसमें मैं हूं कौन। इतने सारे मुखौटे, इतने सारे मास्क, इतने सारे फेसेस, इसमें से मैं कौन हूं? हु एम आई? जो दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं ना, अभी अपने आप को 7 डेज कोर्स यहां से चालू करना। मैं हूं कौन? वही हूं जो सुबह था, जो दोपहर में हूं, जो रात में हूं, जो बात कर रहा था। हूं कौन? सभी ब्राह्मणों को ये मुख्य काम करना है अभी। कौन सा? 7 डेज का कोर्स। किसको कराना है? अपने आप को। दुनिया को बहुत करा दिया, बहुत ला लिया, उनको भेज दिया सेंटर में या गाइड कर दिया, वहां जाओ, वहां कोर्स होता है। अभी अपने मन को कहो कि हे मन, कब करोगे कोर्स? जैसे वो लोगों कहते ना, वो कहते बाद में करेंगे। मन भी है, मन को कहो कोर्स करो, कहता नहीं अभी तो बाद में करता हूँ, अभी टाइम नहीं, अभी फुर्सत नहीं है। तुम्हारा है बहुत अच्छा ब्रह्मा कुमारी का कोर्स करने, बाद में। वैसे मन कहता है तुम्हारा, हाँ कोर्स, तुम्हारा अच्छा ज्ञान बहुत अच्छा है, पर कोर्स वो बाद में करूंगा। अपने ही मन को कोर्स कराना, अपने ही मन को धारणा युक्त क्लास कराना। दूसरों को क्लास कराने में बड़ा अच्छा है, जोर से और शक्तिशाली। स्वयं स्वयं को क्लास कराना, स्वयं स्वयं को 7 डेज का कोर्स कराना। तुम वो नहीं, तुम ये हो। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम ये संकल्प भी नहीं, ये संकल्प रचना है। थॉट ऑफ द क्रिएशन। मैं वो नहीं हूं। ये फीलिंग्स जो है, ये मैं नहीं हूं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को फीलिंग से, ये मैं हूं। आत्मा अलग, थॉट्स अलग, फीलिंग्स अलग, मैं अलग। मैं क्रिएटर हूं, मैं रचता हूं। मास्टर रचता, कल की मुद्री में भी एक शब्द है, मास्टर रचता हूं। फॉलोअर्स तो वो लोग भी तैयार कर लेते हैं, प्यार तो वो लोग करते, पालना नहीं दे पाते। हमें स्वयं स्वयं की पालना करनी है। स्वयं का मन जो डूबा है विकारों में, आलस्य में, उसको वहां से निकालना, यही वास्तव में आध्यात्मिक पालना है। तो सूक्ष्म वतन में ये सारी बातों का
अभ्यास करना है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो इस संसार से उपराम होना, इस देह से, यहाँ की बातों से अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना, फिर देह को यहीं छोड़ना, या देह विलीन हो गया, या देह तत्व में समा गया, या देह लुप्त हो गया और बच गई आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित, और हम ऊपर चले गए, पहुंच गए सूक्ष्म वतन में। सबसे पहला अभ्यास क्या करना है? बाबा से दृष्टि लेनी है। जैसे हम डायमंड हॉल में बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा आ गए, मुरली अभी चालू नहीं हुई, दृष्टि घूम रही है पूरा डायमंड हॉल में, उस समय जो एकाग्रता होती है, उसी एकाग्रता को फिर यहाँ लाना है। रोज बाबा से दृष्टि लेनी है, शक्तियां लेनी है। एक चीज ये भी जोड़ सकते, बाबा ने हाथ दे दिया और हमने हाथ दे दिया और बाबा ने हाथ पकड़ लिया। एनर्जी ट्रांसफर भी ऐसी की जाती है ना, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो बाबा भी जैसे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अभ्यास। दूसरा अभ्यास हाथ का, हाथ रखा है, तो उसमें से बहुत सारी चीजें जो हमको चाहिए, जो गुण नहीं है, पर्टिकुलर गुण आ रहा है हमें, धैर्यता नहीं है, बात बात में चिड़चिड़ापन और बात बात में क्रोध, वो धैर्य उसमें से आ रहा है और मुझ में समा रहा है। फिर तिलक, जो तिलक चाहिए वो तिलक उससे ले लेना। फिर फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना। फिर आत्माओं को सकाश देना। ग्रुप में भी दे सकते हैं, सारी ब्राह्मण आत्माएं और एक आत्मा को सकाश। एडवांस पार्टी की आत्माएं साथ में है, ब्राह्मण आत्मा साथ में, एक आत्मा को सकाश। बाप दादा साथ में है, कंबाइंड स्वरूप है, और फिर सकाश। या फिर किसी ग्रुप को भी दे सकते हैं, एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इधर ग्रुप हो सकता है, इधर व्यक्ति हो सकता है, इधर एक व्यक्ति हो सकता है, इधर ग्रुप हो सकता है। हम अकेले और सारा ग्रुप है, उसको सकाश। किसी शहर को सकाश, सेंटर को सकाश, कहीं पर भी सकाश, जहां हम चाहे वहां सकाश दो। व्यक्ति को, भक्तों को, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको देना है। तत्वों को भी, हाँ, जो चाहे, बहुत बड़ी लिस्ट है, सूक्ष्म वतन से ही इमर्ज करके। दूसरा अगला अभ्यास संबंध, परंतु थोड़ी गहराई से, ऐसे ही नहीं बस कह दिया ये हो वो हो, ऐसे हो वैसे हो और चलो आगे। काम चला वाला संबंध नहीं, खुश करने वाले नहीं, ऐसे जो सारे दिन भर में टिके, हमको वो याद रहे कि उसको हमने सुबह गाइड बनाया था, तो दिन भर में उससे गाइडेंस लेंगे। अब क्या करना चाहिए बताओ। और अंतिम रूरिया, परंतु गहरी रूरिया। तो कितना टाइम लगेगा ये करने को? 8 नहीं, अमृत वेले की बात चल रही है। इसको अभ्यास इसका बढ़ाना है। 20 मिनट्स तक इसको चला सकते हैं आराम से, फिर बढ़ाए धीरे धीरे। और जैसे कहा ना, चेकलिस्ट, ये सारे इंक्लूड होना चाहिए। फिर दूसरा अभ्यास है, वो फिर कभी बताएंगे, जो सुबह की क्लास में सुनाया था। परम धाम में क्या क्या करना है, परम धाम में अपने अलग प्रकार के 7 अभ्यास। फिर परम धाम में जाना, वहां पर अभ्यास करना, थोड़ा चक्र लगाना। तो इस तरह से अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में स्थित करना। पावरफुल अमृत वेला होगा तो स्वतः ही उसका असर दिनचर्या में पड़ेगा। और ये भी दोपहर में या शाम को, फिर सुबह हमने क्या अभ्यास किया था वो थोड़ा याद करने की कोशिश करना। जो अंतिम चरण था 7वां, क्या वादे किए थे, क्या प्रोमिसेस की थी, क्या हमारा डायलॉग हुआ था सुबह, उसको याद करना। ये भी एक अभ्यास, दोपहर या फिर रात को भी। तो इस तरह से अव्यक्त मास में 18 जनवरी के लिए अभी कुछ दिन और बाकी है, तो कल से ही सुबह से ये अभ्यास करने हैं। और हो सके तो सुबह किया, फिर एक बार शाम को भी करना। सुबह एक बार, शाम को एक बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार। ठीक है। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल बजने तक और ट्रैफिक कंट्रोल पूरा होने तक यही अभ्यास हम करेंगे, अपने अपना इंडिविजुअल। ठीक है।